इस लॉकडाउन ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस परीक्षा की घड़ी में हर इंसान विचलित है, परेशान है कि न जाने कल क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा या पता नहीं कैसा होगा। इस तरह के हजारों नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। आखिर कितने सपने सजाए थे हमने, कितनी योजनाएं बनाई थी, मगर अचानक आई इस मुसीबत ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। पहले जो लोग कहते थे कि हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आज उनके पास इतनी फुर्सत है कि वे परेशान हो गए हैं। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके सामने तो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको मेरी बातें समझने में आसानी होगी। एक बार दो दोस्तों के बीच में बातों ही बातों में एक शर्त लग गई। पहले दोस्त ने दूसरे से कहा कि अगर तुम खाली मकान में अकेले बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए 1 महीने बिता दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, और अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा दोस्त शर्त स्वीकार कर लेता है। दूसरे दोस्त को शर्त के मुताबिक 1 महीने की राशन और कुछ किताबों के साथ शहर से दूर एक मकान में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ ही उस मकान में एक घंटी लगवाई जाती है और उसे बताया जाता है कि अगर वो हार मानना चाहे तो घंटी बजाकर इशारा कर सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। वह भोजन बनाता, भोजन करता, फिर कुछ देर किताबें पढ़ता और सो जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके लिए अकेले समय काटना कठिन हो गया। अब उसे एक एक पल एक एक बरस के समान लगने लगा। अकेलेपन की पीड़ा उसे इस कदर सताने लगी कि वह अशांति और बेचैनी में व्याकुल हो गया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो अंदर ही अंदर रोता, चिल्लाता और गालियाँ देता। कई बार तो उसका जी चाहा कि वह घंटी बजा दे, परंतु शर्त की रकम को याद करके वो अपने आप को रोक लेता, क्योंकि 10 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगले 1-2 दिन तो वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा, लेकिन ऐसा कब तक चलता? अभी तो महीने के काफ़ी दिन शेष थे। आखिर में उसने थक हार कर हालात से समझौता कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। फिर उसने किताबों में जो कुछ भी पढ़ा था उस पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते, लेकिन अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। वह अपने अंदर एक अजीब सी शांति और आनंद महसूस करने लगा था। इधर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसके दोस्त की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी चिंता में उसका बिजनेस चौपट होने लगा। धीरे धीरे वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। अब महीने में केवल 2 दिन बचे थे। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। यदि उसके दोस्त ने शर्त जीत लिया तो वह उसे इतने पैसे कहाँ से देगा? तभी उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह उसकी हत्या कर दे तो उसे शर्त के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अपने मन में यही योजना बनाकर जब वह 29वें दिन रिवॉल्वर लेकर मकान के अंदर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वह देखता है कि अंदर पूरे मकान को बेहद सलीके से सजाया गया है। कमरों के दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, मगर उसका दोस्त वहां पर नहीं होता है। वह 1 दिन पहले ही वहां से चला गया होता है। सामने टेबल वो उसे अपने नाम का एक पत्र पड़ा दिखाई देता है। वह पत्र उठाकर पढ़ने लगता है। प्यारे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह सुनहरा अवसर देने के लिए। इस 1 महीने में मैंने वह चीज़ जाना जो आज तक नहीं जान सका था। मैंने अकेले रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब मैं जान चुका हूँ कि हमारी ज़रूरतें जितनी कम होगी, हमारे जीवन में उतनी ही सुख शांति होगी। अब मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मैंने जीवन का सबसे मूल्यवान धन प्राप्त कर लिया है। अलविदा दोस्त, अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों, इस कहानी की कई बातें इस लॉकडाउन को रिलेट करती है। इस महामारी के बुरे वक्त में कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। यानी हम चाहे कितना भी रो लें, चिल्ला लें, कितनी भी चिंता कर लें, लेकिन उससे होनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होनी है वह तो होकर ही रहेगा। इसीलिए उचित यही है कि हम होनी को सहजता से स्वीकार कर लें और नकारात्मक विचारों पर ध्यान देने के बजाय सकारात्मक विचारों को जन्म दें। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें और विश्वास रखें वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अब मुझे देखिए, मुझे इस लॉकडाउन से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि इस लॉकडाउन में मुझे भी आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इस दौरान मैंने जितना सीखा है, जितना जाना है, उसके सामने इन पैसों का कोई मोल नहीं है। शुरुआत में मैं भी काफ़ी परेशान था कि कैसे क्या होगा, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि सच्चा सुख, सच्ची खुशी बाहर के हालातों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह तो हमारे भीतर ही है। लॉकडाउन से पहले मैंने ध्यान साधना के बारे में केवल सुन रखा था, लेकिन इसी लॉकडाउन का लाभ उठाकर मैंने इसे सीखा है और इसे करने के बाद मेरे सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं पहले से ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सोच सकता हूँ। अगर आप चाहें तो इस अवसर का लाभ उठाकर इसे सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो जीवन में इतना कुछ है सीखने के लिए कि आपका समय कम पड़ जाएगा। अगर आप करना चाहें तो इतना काम है आपके करने के लिए कि आपको खाली बैठने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर में ही नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कई ऐसे काम मिल जाएंगे जिसे आप इग्नोर करते आ रहे हैं। अगर आप आत्मनिरीक्षण करें तो आपको अपने अंदर कई सारे अधूरे टैलेंट मिल जाएंगे जिसे पूरा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने शरीर पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है दुनिया की सारी चीज़ें आपको सिखा सकती है, बशर्ते आप दिल से सीखना चाहें। वरना आप चाहें तो लॉकडाउन का रोना रो सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले कल की चिंता छोड़ें और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।